से आग्रह सभी विराजमान हो जाए और देश संघ परिषद के सभी जो हमारे भाई हैं, श्रीमान मनोहर जी, बंसल जी, श्रीमान ताराचंद जी, कपड़ा जी, स्वरूप सिंह जी, बद्री जी, श्री भवेश जी, दुबे जी, श्री हेमचंद जी एवं पादुकाभ्याम आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। जननी जने तो संत जने या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गवावे नूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाओ। अरे साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, कनौत धाम माता की, श्री सीताराम भगवान की, बाड़मेर के श्री वीर बालाजी महाराज की, सालासर बालाजी की, मेहदीपुर वाले बालाजी की, बाड़मेर के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान सभी संतों की, इस कार्यक्रम को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाने वाले श्री विश्व हिंदू परिषद परिवार की, आने वालों की, नए आने वालों की भी, सहयोग करने वालों की, विरोध करने वालों की भी, नमः पार्वती पतये हार 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 हार। साधु जी, साधु जी, अरे जोर से तो बोला। सीताराम। जो शाम 4 बजे से बैठे गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी जय। हम जो है आज तो हमें जल्दी जाना था, जोधपुर में पगलन ने हमें पकड़ लिया। कथा हुई बहुत देर तक, आने में फिर गाड़ी के ऊपर सब पागल चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से हमें तो लग रहा होता कि आज हम अपने प्राण सुरक्षित लेके जा पा भी के नहीं। हमें पता नहीं था कि राजस्थान में इतने पागल हैं, लेकिन बाड़मेर में आकर के पता लगा कि वहां तो टेलर का पिक्चर तो यहाँ है। जो हिंदुत्व का उदार, जो हिंदुत्व का खून खोलता हुआ युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, जय श्री राम के नारे, मस्तक पर टीका लहराता हुआ धर्म ध्वज बता रहा है, भारत में राम राज जा रहा है। और मेरे पागलों, अभी तो अयोध्या में राम जी बैठे, अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा बाकी है। पहले कहते थे रामलला हम आएंगे, माखन मिश्र, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। अब हमने पलट दिया नारा, अब हम कहने लगे कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। लेकिन आज जो है भाई, माइक की डबलिंग कम कर दो यार भाई साहब, पैसा तुम पूरे लोगे, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, हमारे गले के हिसाब से, थोड़ा इज्जत के हिसाब से कर दो बेटा। इतनी भी गई गुंजरी इज्जत नहीं है हमारी जिस हिसाब से तुम माइक दे दिए। तो हम तो आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मंच पर विराजमान सभी संतजन, महंत मठाधीश और साथ में यहाँ राजस्थान सरकार के आप सबके लाडले और हमारे ठाकुर जी के बड़े ही लाडले
जिन पर गोवर्धन नाथ जी की बड़ी कृपा है, जिनके नाम ही में भजन लगा है। हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता समान हमको पता लगा कि आप यहाँ पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों ने कहा कि गुरुजी आप जोधपुर आ रहे, बाड़मेर कभी नहीं आए, यहाँ धर्म विरोधियों की छठवीं बार में आ जाओ। तो हम जो है एन प्रकार कल चूंकि मंगलवार है, सुबह से बागेश्वर धाम पर दरबार है, लेकिन जैसे भी समय बना यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई जब हमने प्रकाश माली जी को देखा। इनके भजनों की जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जो भजनों की समर्पणता है, बाग देवी सरस्वती की जो कृपा है, भगवान करे इनको किसी की नजर न लगे। और हमारे दक्षिण भाग में श्री गिरिराज जी के बड़े ही लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, आप संतों के बड़े ही लाडले हैं। आप भी बैठे, मंच पर जितने लोग विराजमान, सामने जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर कैमरा लेकर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां है सिया राम मैं सब जग करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। बोलो सीताराम। कुछ लोग तो आ गए पर्चा के चक्कर में, बाबा आया है, बाप का नाम बताएगा, लुगाई के कांड बताएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम आए हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। पर्चा से कुछ लोगों का भला होना है, हनुमान जी की चर्चा से तो सबका भला होना है। बोलो जय सिया राम। लोग हमसे कहते कि आप भड़काने वाली बात करते हो, उन मूर्खों को कौन समझाए, हम भड़काने वाली नहीं जगाने वाली करते हैं। अब कोई सो रहा हो तो क्या जगाना बुरा है? हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं, हमारी पीठ से सबका सम्मान है, लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर हैं। इसमें किसको क्या दिक्कत? जिसको दिक्कत हो हाजमोला खा लो। पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बाड़मेर के पागलों, जोर से बोलो जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की, तनोट माता धाम की। अरे यहाँ के लोग साधारण नहीं, हमारा गौरव है कि हम राजस्थान आए हैं। उस भूमि में आए जहाँ का कंकर कंकर वीर है, उस शौर्य पराक्रम की भूमि में हम बैठकर धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं, जहाँ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी वीर है। हम उस भूमि पर बैठे हैं जहाँ चमत्कार की जब बात उठती है, लोग हमारे सामने बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े मुंह चलाने वाले, हलीउल्लाह वाले हमारे पास आते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है? ठटरी के बरे नक कटा आदि के लगे। बागेश्वर धाम की सिद्धि देखने के पहले राजस्थान में बैठी तनोट माता की सिद्धि का चमत्कार तो देख लो। उनके दाढ़ी बारन के गोला में भी धरे बाप जैसे चमत्कार ऐसा एक भी नहीं। फटे बेचाए सो वो लोग सो रोड पर आ गए। कौन? जिनने गोला फेंके थे। लेकिन हमारी माता, तनोट माता का मंदिर का चमत्कार, भगवती आद्य शक्ति देवी परम्बा जगदम्बा जगदेश्वरी जगदात्मा देवी का चमत्कार, राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का वीरत्व, राजस्थान की भक्तिमती माता मीराबाई का तेज,
हम साधारण भूमि से नहीं, जहां की कंकड़ कंकड़ में वीरता है मेरे पागलों, इस भूमि के तो कंकड़ कंकड़ में भक्ति है मेरे प्रियजनों। हम बेफिजूली में ना तो किसी चुनाव के कारण आए, न नेताओं के कारण आए, हम तो तुम पागलों के कारण आए हैं। हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम लला के कारण आए हैं, सनातन धर्म के कारण आए हैं, वो अपने बड़े ही प्रिय भजन लाल शर्मा जी के कारण आए हैं। बाड़मेर में बहुत दिनों से यहाँ पर सामने कुछ माता जी हमें बैठी अर्जी लेके आ गई कि गुरु जी आ रहे, लेकिन माता जी अभी तो हमें जल्दी है, अगली बार हम 5 या 7 दिन की कथा भी यहीं सुनाएंगे, 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, 1 दिन का दरबार, 1 दिन की भभूति, और बहुत ही जल्दी। आज लेकर कोई खाली नहीं जाएगा, सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। लेकिन तुम लोग बहुत जल्दबाजी में है, तो क्या करें, राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक भी तो होते हैं। एक राजस्थान का आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, यहीं का बाड़मेर का, हमारी तरफ मध्य प्रदेश वाली ट्रेन में। टीटी बोला टिकट दिखा, उसने ली, ले साहब देख टिकट। टीटी बोला ये टिकट तो पुरानी है, लेकिन राजस्थान का आदमी हार मान लिया, बोले टीटी क्या तेरी ट्रेन नहीं है? क्या तेरी ट्रेन अभी शोरूम से थोड़ी निकली? जैसी ट्रेन वैसे ही टिकट। अंत तो गत्वास टीटी ने नौकरी छोड़ दी, हमारे पास आया, बोले गुरुजी इसका क्या उपाय? हम कहा सबसे फंसना, भारत में सब लोगों से फंसना, राजस्थान पे बाढ़ मारियो, फिर बाड़मेर वालों से, इनसे कभी मत फंसना बेटा। ये लोग वो खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भी गोला बारूद जिंदा रख लिए हैं। उस दिन के बाद में टीटी ने संन्यास ही ले लिया। अब ये मत पूछना कि वो टीटी हम ही थे। इसलिए आप लोग बहुत सज्जन प्रियजन हो, पर मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात बताएं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। तो कथा करने हम तब आएंगे जब हर हिंदू अपने घर के बाहर झंडा लगा देगा। जब माथे पर टीका लगा लोगे, जाति पात का नाता तोड़कर राजस्थान में भी हिंदू एकता की लहर ले आओगे, तब हम राजस्थान के बाड़मेर में आकर के कथा सुनाएंगे। करोगे ऐसा? कच्चा के पक्का बात मानोगे? देखो, मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते, ईसाई रविवार को जाना नहीं भूलते, लेकिन हिंदू तुम भूल गए। इसीलिए मंदिरों में आजकल घंटियों की जगह मशीनें बज रही, घंटियों की मशीनें बजाई जा रही। पहले तिलक लगाने पर, चौकी रखने पर गर्दन काटते थे, आज तो ऐसी सत्ता है, ऐसा सरकार है जो स्वयं राम लला को विराजमान करवाती है। अब क्या बिगड़ गया? इसलिए हिंदुओं अपने आप को भुलाओ मत। तुम मंगल या शनिवार चाहे वीर हनुमान जी जाना प्रारंभ कर दो, चाहे बगल के शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया के धर्म विरोधियों को पता लगे कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। और एक बात और बोले, लाखों पहन लो धर्म विरोधियों, तुम हमारे जैसे गहने और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? इन राम भक्तों सा उत्साह लौट करके कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। और हनुमान जी जैसा कोई दुनिया में देवता, और देवता चित्त न हनुमत से, ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, जिनके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। और भारतीय हिंदुओं, अब तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी भी किसी से कम है क्या? रामदूत, अंजन पुत्र। अगर तुम्हें मान लो भूत प्रेत ही लग गए, तब भी हलीउल्लाह वालों के पास मत जाओ।
5 लोग काले रंग के कपड़ा में बांधो, एक चौपाई हमसे ले लो। भूत पिशाच महावीर जब, इस चौपाई को 108 बार बोलकर गले में या हाथ में बांध दो, बाढ़ मेरे के ताक लो, और हम तुम्हें वचन देकर कहते जब तक हम पृथ्वी पर जिंदा है कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम। रोग में फंस गए, बाधा में फंस गए तो एक चौपाई गाया करो, ना से रोग अरे सब पीरा जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, कैसा भी रोग हो, बाधा हो, संकट हो, हनुमान जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। हनुमान जी जैसा क्योंकि दूसरा देवता नहीं है, तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता? कच्चा की पक्का, जोश में के होश में, झंडा लगाओगे, माथे पर तिलक लगाओगे, हिंदुओं की एकता लाओगे, किसी भी हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाने दोगे, और बहन बेटियों से भी कहेंगे तुम भी सावधान रहना, ये कलावा पहन करके भी आ जाते हैं, भरोसा मत करना, लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसना, सावधान रहना। बोलो सीताराम। अब एक बात बताएं, अब तुम तो आए हुई अर्जी के चक्कर में, अर्जी तो हम लगा ही दे रहे क्योंकि बाड़मेर के पगला हैं, और हमने पहली बार पागलपन देखा। हाँ भैया तुम क्यों ना जैसी लहरा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ के हो? खड़े हो जाओ, बच्चा है, छोटा बच्चा है, खड़े हो जाओ बेटा। कहाँ का हो बेटा? अच्छा आ जाओ, हमारे आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाने दो उसको, आ जाने दो। अमीर तो हमारे पास आ ही जाते हैं, कभी इनको भी तो आने दो, आने दो भैया, आ जाने दो। तो बीच बीच में नागन जैसी लहरात तो हर बार 3-4 बार हमारी नजर पड़ गई। अब एक पे एक फ्री नहीं है, एक ही चलन दो, निर्मा को प्रोडक्ट थोड़ी आए। अब या तो हमारे बालाजी की फोटो डाले, यहाँ देखो तुम्हारी फोटो खिंचवा दे। होली मंगना, क्या नाम? शुभम। क्या करते हो भाई साहब? क्या करते हो? पढ़ते हो? मोबाइल चलाते हो? ये तुम्हारा फोटो किसने है? अच्छा आशीर्वाद, ये बच्चा को माला डाल, खूब पढ़ो, नाम रोशन करो। है कि लाने आए थे बेटा को? एक बैठ जाओ, ऊपर ही बैठेगा। जय सिया राम। साधु जी बोलो बागेश्वर बालाजी की। तो बालाजी की कृपा पाने वाले लोग हमारी 3 बातें मानेंगे, आया ना तो बोलो। भैया हमें इससे हेलीकॉप्टर से डर लगता है, दूर रखना, इसको थोड़ा दूर रखना। हाँ तो हमारी बात मानोगे? पहली बात, पहली शर्त है आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें, क्योंकि हम तो मूर्ख और नालायक हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, हम पापी जीव हैं। अगर तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे पीछे पागल मत हो। मेरे पागलों, मेरे बाड़मेर के पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों को कटवा देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान का हर युवा, राजस्थान की हर बेटी एक बात याद रखे,
है, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माता पिता को जाना जाए। और तुम सेल्फी के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में जितना हमारे पीछे पड़ते हो, ये बात तुम्हें कोई दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा, पर मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चरण पकड़ लो और पुरुषार्थ करो। मेरे बेटा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे भागे। बोलो जय सिया राम। तो पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। स्वयंभू बालाजी है, जैसे मेहंदीपुर में सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, वैसे ही मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी है, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, उनकी दिव्य तपस्या, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर किया हुआ परिणाम 5 बार बागेश्वर बालाजी ने, हनुमान जी ने दर्शन दिए सन्यासी बाबा को। और उनके बल पर पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी दिव्य दरबार लगाया जाता है। जो कह दिया जाता है वही सत्य निकलता है। इसलिए तुम किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, जाकर के कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़ा ली, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लौट कर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और पर्चा से कल्याण नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है। मन की बात बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। और मेरे बाड़मेर के पागलों, हम चाहते हैं कि तुम दूसरे मजहबों में ना भटको, तुम्हें तंत्र मंत्र में ना पढ़ना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और सदा सदा के लिए हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की, राजस्थान के पागलों की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? माथे पर टीका लगाओगे? जातिवाद मिटवाओगे? अगर कोई सनातन की बुराई करेगा तो ठकनी कौन कौन मारेगा? पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी कृपा या सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो, घर पर अर्जी बांध दइयो। हम दोबारा बाड़मेर आएंगे, कथा सुनाएंगे, अर्जी भी लगाएंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे। हम आपको बता दें, 4 दिन बहन जी में रुकी रही होंगी, वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, और रोज हम वहाँ पर 18 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन लगभग हर मंगल शनिवार 1.5-2 लाख लोग रहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि सबको मिले। इसी चक्कर में हमने जगह जगह जाना शुरू कर दिया कि जिनको हम वहाँ नहीं मिल पाते, यहाँ आकर के मिल लेंगे। मामा बोलता बहुत धन्यवाद। लो बहना, धन्यवाद, खुश रहे। माला ले लो, तुम अपना सामान जो ध्यान दे दो, हम फिर अर्जी लगा दें। और तुम्हारी हमने चिट्ठी पढ़ दी, पूरे प्रश्न पढ़ दिए। हाँ, हमें प्रसाद तो तुम हलवा खाओ माता, आप रसगुल्ला गाड़ी में रख लो, तो तेना छोड़ दीजिए, हलवा खा लो, छोड़ इनको, सब इनको छोड़, आशीर्वाद जा।
मेरी बहना खुश हो। सीताराम। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन पुनः बालाजी को, माता पिता को और सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगा लेंगे, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो कलयुग के राजा सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्धों की कृपा से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, आधा व्याधा में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, बड़ी आशा के साथ शाम से यहाँ पर बैठे हो, अपनी अर्जी को आप मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं और तुम पेशी शुरू कर देना। जाओ, तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी हंसी ना करवाना, हमारी अर्जी को सुन लेना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। पुनः मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके अपने पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से किसी का भी तंत्र मंत्र टोटका विधि होगी दूर हो जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 7 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। नेत्र बंद किए हुए ही दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। धीरे धीरे नेत्रों को खोलो।
अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।